आज हम बात करेंगे जागरूक होकर एक सपना बुनने की, जिसको हम साकार करेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपका जो सपना है आपकी सांसों के माध्यम से, आपकी ब्रीदिंग के माध्यम से पूरा हो सकता है तो कैसा रहेगा? किसी ध्वनि के माध्यम से पूरा होगा तो कैसा रहेगा? या दृष्टि के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से, किसी कल्पना या भावना के माध्यम से, या फिर शून्यता के आधार पर आप अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बुक हमें ध्यान करने की 112 विधियां सिखाती है, जिसमें ध्यान करने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। अगर मन और विचार परेशान करते हैं तो उसके लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है। क्या सच में शरीर के पार जाना ही ध्यान है? अब यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि ध्यान किसी एक विशेष मार्ग से नहीं बल्कि अनेक तरीकों से किया जा सकता है। ध्यान का यह सार है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले और परम शांति का अनुभव करे। बस यही ध्यान है। विज्ञान भैरव तंत्र ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि सर्वोच्च चेतना की ओर जाने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक मार्ग है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने बताया है। और ध्यान के महागुरु भगवान शिव को ही कहा जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब मन विचारों से शून्य हो जाता है तब ध्यान की अवस्था स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र एक विद्या है, और ऐसी भी सिचुएशंस हुई हैं कि जब किसी साधु ने या फिर किसी तांत्रिक ने एक बीज बोया और उसी समय उस बीज को एक पेड़ बना दिया, और उसी समय उस पेड़ से फल भी आने लगे। बस यही तंत्र है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सपने होते हैं वो पूरा नहीं हो पाते। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सपना कमजोर है, वो हर समय बदलता रहता है, और हमारी जो एनर्जी है उस सपने तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। और अगर हमारा सपना जितना जीता जागता और बड़ा होगा तो ये उतनी ही जल्दी साकार होगा। बस इतना सा फर्क है। क्योंकि जब भी दुनिया में कुछ करने की बात आती है तो उसमें एक सपने की जरूरत होती है। जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें बहुत सारे सपने आते हैं, और जब भी हम सपना देख रहे होते हैं और उस समय अगर कोई आ जाए और हमें थोड़ा हिला दे तो जो हमारा सपना है वो टूट जाता है। राइट? तो आज हम ऐसे सपने के बारे में बात नहीं करने वाले जो आसानी से टूट जाए। हम बात करेंगे जागरूक होकर एक सपना देखने की, जिसको हम साकार करेंगे। क्या आपको पता है इस जगत को माया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जगत, ये दुनिया सच नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, ये भी सच नहीं है। ये सब कुछ एक सपना है, और ये सपना हमारा नहीं है। ये सपना उसका है जिसने ये सृष्टि बनाई है, और जिसने ये सृष्टि बनाई है अगर उसका सपना टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र। अगर हम अभी थोड़ा तंत्र को समझें, तंत्र मीन टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिव। तंत्र यानी कुछ बनाने की टेक्निक, और जिसके लिए एक जीती जागती कल्पना की जरूरत होती है। अब सदगुरु यहाँ पर एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपना जीवन छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखने में बिताया है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, अगर आप किसी घास के पत्ते के सामने बैठकर उस पत्ते को बहुत ध्यान से देखते हो, उसकी हर एक बनावट को, हर एक लकीर को, उसके साइज को अच्छे तरीके से देखते हो, और अगर आंख बंद करने के बाद उसकी जो तस्वीर आंख खोल के आप देख रहे थे अपने मन में बसा लो, या अगर आप फिर अपनी छोटी उंगली की यादें अपने दिमाग में गड़ा लो, इसकी हर एक लकीरें, बारीक से बारीक चीजें, इस उंगली की जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं, अगर आप सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लो तो लिटरली ये आपके लिए चमत्कार हो सकता है। तो फिर अगर आप चाहें तो आप एक घास के पत्ते से एक छोटी उंगली पैदा कर सकते हैं। दिस इज तंत्र। ये पावर होती है तंत्र की। तो आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से हम चमत्कारी बन सकते हैं। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आप बैठ जाओ और आप सोचो कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ अपडेट हो पाएगा। सो आज से हमारी जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू होती है। विज्ञान भैरव तंत्र। ये सूत्र हजारों लाखों साल पहले बताए गए थे। ये तब भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे
और जब तक इस पृथ्वी पे इंसान रहेंगे ये तब भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। बहुत सारे लोग मंजिल तो पाना चाहते हैं लेकिन वो अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहते हैं, यानी वो डेली जो कर रहे हैं बस उसी को करते रहेंगे। मार्ग यानी बाहर का रास्ता जो हमेशा हमें भटकाता रहता है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र हमें अंदर की यात्रा करवाती है। तो हमारी मंजिल अंदर है और हम मंजिल तक तभी पहुंचेंगे जब हमारा बाहर का रास्ता छूटेगा। विज्ञान भैरव तंत्र कोई बौद्धिक नहीं है और ना ही कोई दार्शनिक। ये कोई रिलीजियस से रिलेटेड बुक नहीं है। ना ये बुक हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख, जैन, कुछ भी नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र शब्द का अर्थ है विधि यानी उपाय, और इसलिए ये ग्रंथ है। और बात करें विज्ञान की तो आप ध्यान देना, विज्ञान क्यों की फिक्र नहीं करता, वो कैसे की फिक्र करता है। विज्ञान कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि ये काम क्यों हुआ, वो हमेशा बोलेगा कि ये काम कैसे हुआ। बस विज्ञान और दर्शन में यही फर्क है। फिलॉसफी हमेशा पूछेगा कि ये अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान हमेशा ये पूछेगा कि ये अस्तित्व कैसे है। और जब भी कैसे पर सवाल उठता है तब यहाँ पर विधि काम आती है, यानी उपाय काम आता है, यानी तंत्र काम आएगा। विज्ञान का मतलब होता है चेतना और तंत्र का मतलब होता है भैरव। इसलिए भगवान शिव को भैरव कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव के जरिए हम अपनी चेतना में उतर सकते हैं। और देवी को भैरवी कहा गया है, जो सारे देवताओं के पार चली जाती है। और ये विधि हमें बताती है कि हम अपने चित्त को कैसे बदल सकते हैं। और आप देखोगे कि हमारा चरित्र ऑटोमेटिक बदल जाएगा, राइट। सो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं जो हमें करनी है, लेकिन हमें करनी वही है जो हमारे लिए परफेक्ट हो। हमें सारी विधियां करने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप किसी भी विधि का यूज करोगे और आपको यूज करते हुए ऐसा लगे कि उस विधि से आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहा है, तो समझ लेना वो विधि सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये एक आंतरिक यात्रा है। सो विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत होती है भगवान शिव और पार्वती के कन्वर्सेशन के जरिए। देवी पार्वती पूछती है भगवान शिव से कि आपका सत्य क्या है, ये आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, ये विश्व चक्र की धुरी क्या है, ये चक्र तो हमेशा चलता रहता है, इसका मध्य बिंदु कहाँ है, इसकी धुरी क्या है, ये अचल केंद्र कहाँ है, और जो रूपों से परे है, ये रूपों से परे जीवन क्या है, देश काल नाम हर एक चीज के पार कैसे जाए, इसमें पूर्णता कैसे प्रवेश करें। हे महादेव, मेरे संशय को दूर करें और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो भगवान शिव यहाँ पे उनके प्रश्नों का उत्तर सीधा नहीं देते हैं, उन्हें एक विधि बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं संशय निर्मूल कैसे होंगे। संशय क्या है? संशय मन ही तो है, और जब तक ये मन नहीं मिटेगा तब तक संशय दूर कैसे होंगे। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जो तुम्हारा मन नहीं है, यानी अमन की अवस्था, और तब तुम वो देख पाते हो जो है। अब सवाल ये आता है कि जब हम एक विधि के माध्यम से ध्यान में उतर सकते हैं तो हमें 112 विधियां जानने की जरूरत क्या है। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इन 112 विधियों में से कौन सी एक ऐसी विधि है जो हमें आसान लगती है और हमारे लिए चमत्कारी हो सकती है। क्योंकि भगवान शिव को यह पहले से पता था कि एक विधि के जरिए कोई भी इंसान अपनी चेतना में नहीं उतर सकता, इसलिए उन्होंने ध्यान की 112 विधियां बताई है ताकि इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी विधि के जरिए ध्यान में उतर सकता है और अपनी चेतना को जान सकता है। अब हमको वो विधि चुननी है जो हमारे मन को रूपांतरित कर सकती है। इसके लिए हमें हर एक विधि को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, तब भगवान शिव उत्तर में कहते हैं कि हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है, सांस के भीतर आने के बाद और सांस के बाहर जाने से पहले। यानी ये जो 2 सांसों के बीच का अंतराल है, यानी गैप है, बिंदु है, ये एक क्षण से भी बहुत कम होता है, यानी 1 सेकंड से भी बहुत कम होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 मिली सेकंड का होता है जब भी सांस अंदर आती है और सांस बाहर जाती है, इसके बीच का गैप, राइट। लेकिन हमें आज तक पता नहीं लगा कि हमारी 2 सांसों के बीच में भी कोई गैप है, कोई बिंदु है। तो अभी आप अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है, बीच में आपको गैप जरूर दिखेगा, ढूंढो।
अब यहाँ पे आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी सांसों पे। जब भी आपकी सांस अंदर जा रही है तो कुछ क्षण के लिए रुक रही है, और जब भी बाहर जा रही है तब भी कुछ क्षण के लिए रुक रही है, राइट। तो भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को, अपनी चेतना को इस बिंदु पर लगाना है, इस गैप को हमें अच्छे से देखना है। बट देखा जाए तो हमारी सांस हमारा जीवन है, अगर सांस नहीं है तो हम भी नहीं है। और इन सांसों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें बहुत गहराई है, क्योंकि हमारी जो प्राण ऊर्जा है सांसों के जरिए हमारे अंदर आती है। यानी सांस हमारा जीवन है और सांसों के जरिए अपने जीवन में भी उतरा जा सकता है। तो भगवान शिव का पहले प्रश्न का उत्तर ही गहरी जागरूकता है, और वो इसी चीज को बता रहे हैं कि हमें पूरी जागरूकता से उस बिंदु पर ध्यान लगाना है, जो कि समझने वाले के लिए सरल भी है और बहुत कठिन भी है। तो इसलिए पहले सूत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब एक बार फिर से ध्यान दो अपनी सांसों पे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, ध्यान दो, एक छोटा सा गैप जो कुछ क्षण के लिए रुक रहा है, बिल्कुल छोटे से समय के लिए रुक रहा है। हमें अपनी सांसों के लिए मेहनत नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक चल रही है, बस हमें उस गैप पर ध्यान देना है। ध्यान दो। तो ज्यादा मेहनत किए बिना बिल्कुल आसानी से हमें ये महसूस करना है। तो हमारी सांसों के बीच में ये जो गैप है, ये जो बिंदु है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है, यानी हमारी चेतना, ये हमारी फिजिकल डायमेंशन है। और जब आप इस चीज को महसूस कर रहे हो तो आप फिजिकल डायमेंशन में हो। तो इसलिए सांसों के जरिए इंसान अपने मन और शरीर से जुड़ा रहता है। अब दो सांसों के बीच में जो गैप है, आखिर इसे चेतना क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हमारा ध्यान इस गैप पर जाता है तब हम ना शरीर से जुड़े होते हैं और ना ही मन से जुड़े होते हैं। और यही सूक्ष्म जगत है। भगवान शिव कहते हैं कि हमको अपनी अवेयरनेस इसी बिंदु पर टिकानी है, इसी गैप पर लेकर जानी है, ताकि हम अपनी चेतना को महसूस कर पाए और ध्यान रहे। हमको ये एफर्ट लेस करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें सिर्फ ध्यान लगाना है। सांस लेनी नहीं है, सांस ऑटोमेटिक चल रही है, क्योंकि ये एक नॉन फिजिकल है। तो ये जो सांसें हैं ये हमें प्रकृति से उपहार में मिली है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम इसके प्रति सीरियसली जागरूक हो गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ये आपके लिए एक जादू की तरह काम करेगी, ये बिल्कुल मैजिकल हो जाएगी आपके लिए। और इसके जो गहरे रहस्य हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो हमारे सामने ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। और जिस भी शक्ति ने ये सांसें हमें उपहार में दी है, ये सांसें आपको उसका दर्शन जरूर करवाएगी। तो ये जो दो सांसों के बीच का गैप है, यही हमें समाधि का एहसास करवाती है, हमें नथिंगनेस का एहसास करवाती है। और उस समय हम कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि इन दो सांसों के बीच के गैप में प्रवेश करते ही श्रेष्ठतम की अनुभूति होती है, और उसी समय हम भगवा हो जाते हैं, यानी भय मुक्त हो जाते हैं। हम उस असीम चेतना के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जो हमारी सांस और हमारी चेतना का स्थूल रूप है। और यही एक ऐसा गैप है जो हमें सांसों से ऊपर उठाती है और सांसों को नीचे भी बैठाती है। यानी ये गैप हमारा बाहर भी है और हमारा भीतर भी है। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा, जब आपने इस गैप पे फोकस किया तब हमारा मन भी नहीं रहता और ना ही हमारा शरीर रहता है, हमारा ध्यान सिर्फ गैप पर रहता है। क्योंकि जब सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है तब ये हमारा मन भी नहीं रहता और ना ही हमारा शरीर रहता है। लेकिन जो हमारी जीवन यात्रा है वो हमेशा चलती रहती है, यानी ना तो मैं शरीर हूं और ना ही मैं मन हूं। तो ये था विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र। आगे भी हम एक एक करके सारे सूत्रों को कवर करेंगे। तब तक के लिए एक सूत्र की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।